गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे फैन की मॉडिफिकेशन। तो फैन के जो हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं उनको आज हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से फैन के मॉडिफिकेशंस हैं आज हम लोग कूलर, जो मैंने अपने लास्ट मॉड्यूल में बताया था कि कुछ कैलकुलेशंस बताई थी, उन कैलकुलेशंस को हम आज थोड़ा देखेंगे और समझेंगे उनके और डीप में कंसेप्ट। तो पहला जो मॉडिफिकेशन होता है कूलर ईएसपी स्टैक हाइट। तो कूलर ईएसपी स्टैक हाइट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, क्या इसकी कैलकुलेशंस है और क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए इस मॉडिफिकेशंस के लिए, वो हम सब लोग इस मॉड्यूल में देखेंगे। दूसरा है रिडक्शन ऑफ सक्शन प्रेशर एट कूलर फैन इनलेट थ्रू बेल माउथ। तो मतलब जो हमारे बेल माउथ से हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है, इसकी भी हम लोग आज केस स्टडीज पढ़ेंगे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन प्रोसेस फैन बाय रिड्यूसिंग वेलोसिटी एट फैन इनलेट। तो सक्शन बॉक्स होता क्या है, उसका डिटेल कंसेप्ट क्या होता है, वो मैंने बताया था थोड़ा सा, लेकिन उसको आज दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे और उसको क्लियरिटी समझेंगे। रेक्टिफाई द कोन गैप ऑफ कूलर फैन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोगों का जो कोन गैप होता है, कई टाइम के बाद क्या होता है कि जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, मतलब जैसे नया कूलर फैन लगते हैं, जैसे 3 4 साल 5 साल के बाद उनमें वेयर होना शुरू हो जाता है। जब वेयर होना शुरू हो जाता है तो उसका जो कोन गैप है वो इफेक्टेड हो जाता है। तो हम लोगों को करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उनके कोन गैप जो है ड्राइंग से चेक करने आने चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जीए ड्राइंग देखते कैसे हैं। तो जीए ड्राइंग का भी एक मॉडल बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि जीए अगर हमको सेक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन करना है या कूलर फैंस का कोन गैप देखना है, किसी फैन का कोन गैप देखना है, तो जिनको जीए ड्राइंग देखनी नहीं आती तो उसको दिखाऊंगा कैसे क्या क्या चीज देखते हैं। दूसरा क्या है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कैसे पढ़ते हैं किसी फैन का, अगर आपको फैन का कोई मॉडिफिकेशन करना है। उसके बाद आता है रिड्यूस द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द सिस्टम। रिड्यूस द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द सिस्टम का मतलब है कि हमको फैन का सिस्टम रेजिस्टेंस रिड्यूस करना है। तो हम लोग फैन का जब सिस्टम रेजिस्टेंस रिड्यूस करते हैं तो उससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो मैंने कई बार बोला कि जब हम लोग फैन का सिस्टम का जो सिस्टम रेजिस्टेंस रिड्यूस करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलता है, हमारा मैकेनिकल पावर जो कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो लेंगे आज, सबसे पहले मैं जो आपको मैं कवर करवाता हूं, बताता हूं तो कंसेप्ट वो बताता हूं मैं सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशंस का। तो सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये किसी प्लांट का क्लीन स्ट्रिंग फैन है, जिसमें मेरी जो जो ब्लू वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ब्लू वाली लाइन में मेरा जो डक्ट वेलोसिटी है वो कितना है, 19 मीटर पर सेकेंड है। कितना मीटर पर सेकेंड है, 19 मीटर सेकेंड। लेकिन जब मैंने इसकी बॉक्स में वेलोसिटी कर ली, अब बॉक्स में वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, बॉक्स में वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी मेरे को फ्लो यहाँ मिला है, अगर मान लो ये सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री है, जनरली क्या होता है कि फैन का फ्लो जब 4 लाख या 4.5 लाख या 5 लाख से ऊपर चला जाता है तो हम लोग डबल एंट्री करते हैं। अब कई बार पूछेंगे सिंगल एंट्री क्या होती है, डबल एंट्री क्या होती है, तो वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का भी कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे कि ये मेरा जो फैन की जो एंट्री है, ये क्या है, डबल इनलेट एंट्री है। मेरा मेरा जो फैन जो है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा जो फैन है वो दो जगह से एंटर हो रहा है। और ये वाला जो मेरा सिंगल एंट्री है, ये क्या है, मेरी सिंगल एंट्री है। तो अगर किसी को कोई कंसेप्ट क्लियर हो कि डबल एंट्री क्या होता है, सिंगल एंट्री क्या होता है, तो डबल एंट्री हम लोग जनरली क्या होता है कि जब फ्लो आपका बढ़ जाता है 4 4.5 लाख 5 लाख मीटर क्यूब से ऊपर बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग किसमें कंसीडर कर लेते हैं, उसको दो भागों में कंसीडर कर देते हैं ताकि हमारे फैन में टर्बुलेंस मिनिमम हो। दूसरा है कि हम लोग सिंगल एंट्री में क्या करते हैं, हमारा सिंगल एंट्री में 4 साढ़े लाख, जैसे जनरली सिंगल एंट्री आपको कहां मिलेगी, कूलर फैंस में मिलेगी। तो ये हो गया डबल एंट्री का कंसेप्ट। अब आता है कि भाई सक्शन बॉक्स वेलोसिटी में हमने देखा कि हमारा जो फ्लो था, मान लो अगर ये डबल एंट्री है, डबल एंट्री वो अगर मान लो ये ऑपरेटिंग फ्लो भले इसका 2,69,6,060, लेकिन इसका जो डिजाइन फ्लो है 5 लाख के आसपास है। तो ये हमारा डबल एंट्री फैन है। जिस डबल एंट्री फैन में हमने क्या किया, जो भी मेरे को फ्लो मिला, तो उस फ्लो को मैंने हाफ डिवाइड करके यहाँ वेलोसिटी निकाली, दूसरे हिस्से में निकाली। तो जो हमारी वेलोसिटी आई है वो बॉक्स पे कितनी आई है, 33 मीटर पर सेकेंड आई है। लेकिन मेरी जो डक्ट में वेलोसिटी कितनी है, 19 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने लास्ट मॉड्यूल में भी ये बताया था कि हमारा जो डिफरेंस होना चाहिए डक्ट वेलोसिटी और बॉक्स वेलोसिटी का, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हमारा डक्ट वेलोसिटी का और बॉक्स वेलोसिटी का डिफरेंस 8 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बॉक्स को मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। अब जो अभी
अगर मेरे को अभी एग्जिस्टिंग फैन का, अगर मेरे को फैन हेड निकालने के लिए कोई बोले तो फैन हेड में कैसे निकालूंगा, फैन का आउटलेट स्टैटिक प्रेशर माइनस फैन का इनलेट स्टैटिक प्रेशर। तो ये मेरा कितना हो गया, मेरा फैन हेड आ गया 646 mmWg। अब मुझे क्या करना है, इस का जो स्टैटिक प्रेशर है इनलेट पे वो कम करना है थ्रू सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन। अगर मैं सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन से फैन का इनलेट प्रेशर कम करूंगा तो ओवरऑल मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरा फैन हेड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कांस्टेंट आरपीएम में मेरा अगर फैन हेड कम होगा तो मेरा फैन का फ्लो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, मेरा फैन का फ्लो बढ़ जाएगा। और एग्जिस्टिंग जो फैन का जो पावर है वो मेरा कितना 474 किलोवाट है। तो हमको क्या करना है, हमको इसका जो स्पीड कंट्रोल जीआरआर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हम लोग सेक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें हमारा वीएफडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होना चाहिए। तो उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है कि मान के चलो अगर मैंने इस कांस्टेंट आरपीएम पे मेरा हेड कम हो गया, फ्लो कम हो गया, लेकिन मेरे को इतनी फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, फैन का आरपीएम कम कर दूंगा। तो फैन का जब मैं आरपीएम करता हूँ वीएफडी में तो मेरा पावर में बेनिफिट मिलता है, लेकिन जीआरआर के केस में नहीं है। जब हम लोग फैन कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ेंगे तो जीआरआर लॉसेस कैसे निकालते हैं, फैन का जो ऑडिट का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उस चीज में हम उसको कवर करेंगे। क्योंकि फैन एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आपने फैन पे आपने महारती हासिल कर ली, एक्सपर्टाइज ही हासिल कर दी तो 70-80% तो आपने सीमेंट इंडस्ट्री में वैसे ही हासिल कर ली। अब आता है फैन इनलेट बॉक्स का कंसेप्ट क्या होता है। जो फैन इनलेट बॉक्स का जो मेन कंसेप्ट होता है उसको हमको समझना है। तो डिफरेंस बिटवीन द डक्ट वेलोसिटी एंड सक्शन वेलोसिटी ऑन द हाईएस्ट साइड दैट क्रिएट्स एक्सेसिव प्रेशर ड्रॉप। तो जनरली हम लोग कोई भी फैन का ऑडिट करते हैं तो ये चीज हमको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो डक्ट वेलोसिटी है और जो मेरा जो सक्शन बॉक्स वेलोसिटी है वो उसका जो डिफरेंस है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन द इनलेट एंड डक्ट वेलोसिटी शुड बी लेस देन 7 to 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो मेरा एग्जिस्टिंग केस है, एग्जिस्टिंग केस में मेरा बॉक्स वेलोसिटी कितना है 33 मीटर पर सेकेंड और डक्ट वेलोसिटी कितना है 18 से 19 मीटर पर सेकेंड है। तो जो 19 और मैं 33 को डिवाइड कर माइनस करता हूँ, 33 माइनस 19 करता हूँ तो मेरा कितना आता है डिफरेंस। अगर मैं 33 को से 19 को मैं माइनस किया, अगर मैं 33 माइनस 19 किया तो मेरा कितना आएगा वेलोसिटी। अगर मैं 33 माइनस 19 करूंगा तो 29 और ये मेरा आ गया 31, तो ये 11 मीटर पर सेकेंड आया। तो इसका मतलब है ये 7 से 8 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा। अगर मैं 7 to 8 मीटर पर सेकेंड रखूं इसका तो ये वैल्यू मेरी 11 मीटर पर सेकेंड जो है वो ज्यादा है। तो अब क्या करना है कि अब इस केस में हमारा सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन होगा। लेकिन जो हमारा इसमें एक और भी हमको एक कंस्टेंट है, जैसे कि जो हमारी जो एग्जिस्टिंग विथ है, मतलब जो भी विथ होगी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35% ऑफ एग्जिस्टिंग विथ। मतलब हम लोग जैसे कि अगर मेरा 900 mm मान के चलो, मेरी एग्जिस्टिंग विथ जो है, मेरी एग्जिस्टिंग डब्ल्यू है 900 mm मान के चलो, ये मेरी 900 mm है। अब मेरे को अगर वो बढ़ाना है तो मैं बढ़ा कितना, इस विथ को जब मैं बढ़ाऊंगा तो 1.35 इंटू 900, मैं 900 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी मेरी वैल्यू आएगी उस विथ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। मान के चलो कई बोलेंगे सर हमको तो ऑन मार्जिन मिल रहा है विथ बढ़ाने में, 40% बढ़ाने के बाद भी हमारा जो नॉर्म्स है 7 to 8 मीटर पर सेकेंड का वो फुलफिल हो रहा है। लेकिन हम लोग फिर भी क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, आप सडन वेलोसिटी जब चेंज करते हो, सडन वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज करते हो फैन डक्ट का और बॉक्स का, तो उससे क्या होता है फैन में कभी कभार एडिस फॉर्मेशन भी हो जाती है, एक्स्ट्रा टर्बुलेंस भी हो जाता है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल हमको स्मूथली चेंज करनी है। क्या करनी है, स्मूथली अक्रॉस द फैन जो है वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज करनी है ताकि हमको उसका बेनिफिट मिले। कई बार ये सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन जब मैं था अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में तो मैंने कई बहुत करवाए फैंस में, तो हमको बेनिफिट मिला सब फैंस में। तो लेकिन ये रहता है कि आपका बेनिफिट के बाद नुकसान भी ना हो वो भी देखना पड़ता है। जनरली क्या होता है, आपको डिजाइन जो डिजाइन आपका जो डाटा दिया रहता है ना, डिजाइन जो डाटा है उसको आप कंसिडरली पढ़ें कि डिजाइन डाटा मेरा कितना दिया, डिजाइन डाटा पे मेरा वेलोसिटी कितना दिया हुआ है। अब आता है कि अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई शुड नॉट बी ग्रेटर देन होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि करना कैसे है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको इनको ये मॉडिफिकेशन करना कैसे है। तो करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ।
देखो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये एक जब मैं प्लांट में तो मैंने करवाया था, अपने साथ सीनियर्स भी थे हेड ऑफिस के, उनके साथ कंसल्ट करके और अपना उनके साथ। तो ये जनरली क्या होता है, जो जहां पर मेरा मोटर का अलाइनमेंट होता है, जहां मेरा मोटर अलाइनमेंट होता है, उस मोटर के अलाइनमेंट से मेरे को सेंट्रल लाइन निकालनी होती है। अब सेंट्रल लाइन कैसे निकलती है, जैसे ये मेरा फैन है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी। अगर मैं इसको दोबारा से हाईलाइट करूं, अगर मैं तुमको आज आपको ये देखो, जैसे ये मेरा ये है ना, ये जो सीधी लाइन आ रही है, ये बन नहीं रहा है यहाँ से ढंग से, रुक जाओ मैं दोबारा इरेज करता हूँ। ये है आपका, ये है, तो ये जो है ये वाला, ये मान के चलो ये जो सीधा आ रहा है ना, इसके पैरेलल और इसके पहले, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। हमने लाइन लगा दी यहाँ पर और इसको काटना है। इसको काटने के बाद ये जो विथ है, ये जो विथ जो मैं बोल रहा था बढ़ानी, जैसे मान लो 900 mm, इसको विथ को बढ़ाकर नीचे से ज्वाइन करना है। तो उसके बाद इसका जो लुक आएगा ये, तो इसको हम लोग को जोड़कर, तो इसको बोलते हैं हम लोग सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन। तो हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग विथ को बढ़ा दिया, एग्जिस्टिंग विथ को बढ़ाकर हमने करके देख लिया। तो इससे हमको बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है ना। तो अपने प्लांट में अगर आपको ये मॉडिफिकेशंस करना है तो आप इस मॉडिफिकेशंस को देख सकते हैं, इसका फोटो ले सकते हैं, अपने मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। और एक प्रोसेस इंजीनियर वही होता है जो देखकर सीखता है। तो ये है। अब जब आप इसका मॉडिफिकेशन करोगे, जब इसका फुलफिल हो जाएगा, तो उसकी फिर आप कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, आप सेम आरपीएम पे आपको जो हेड होगा वो कम हो जाएगा और आपका फ्लो बढ़ जाएगा। तो हमने जब किया था, हमको 50 से 60 MMWG का बेनिफिट मिला था। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, उसका प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग दूसरा मॉडिफिकेशन चलते हैं, दूसरा मॉडिफिकेशन चलते हैं, हम लोग चलते हैं स्टैक हाइट पे। ये भी एक अच्छा मॉडिफिकेशन है कि कूलर एग्जॉस्ट फैन इन ना सीमेंट प्लांट। अब क्या होता है, जनरली ये मॉडिफिकेशन पहले तो हम लोगों का एप्लीकेबल था, लेकिन आजकल के सिनेरियो में थोड़ा ही कम एप्लीकेबल हो गया। क्यों एप्लीकेबल कम हो गया है, क्योंकि अब आ गया हमारा WHRS। तो WHRS होने से क्या हुआ है कि हमारा जो टेम्परेचर, पहले जो मेरे को जो टेम्परेचर मिलता था 100, 280, 290, 280, 270, 260, 240, 250 के आसपास स्टैक में मिलता था। अब वो टेम्परेचर आ गया है 100 के आसपास, क्योंकि जब हम लोग WHRS का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो समझेंगे कि भाई मिड पॉइंट से हमारा जो टेम्परेचर होता है वो जाता है AQC बॉयलर में, AQC बॉयलर से होते हुए अपना स्टैक में जाता है। तो हमको टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हो गया, तो ड्यू टू रिडक्शन इन टेम्परेचर हमको अब वो इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले जो है इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, किस प्रिंसिपल पे हमारा जो है स्टैक हाइट करता है। अब हम एक कूलर अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया कि 23 मीटर से 60 मीटर स्टैक हाइट करा दिया। तो हमको जो स्टैक का जो बेनिफिट मिला, मतलब नेट बेनिफिट मिला 50 mmWG। नेट बेनिफिट का मतलब यह है कि मान के चलो पहले मेरा स्टैटिक प्रेशर फैन आउटलेट पे था, अब मैं स्टैक हाइट बढ़ाऊंगा, तो मुझे एक बताओ, स्टैक हाइट बढ़ाने से मेरा नेगेटिव प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा। जब मैं स्टैक हाइट बढ़ाता हूं तो मेरा फैन आउटलेट का जो स्टैटिक प्रेशर है, अगर मैं सिंपल से एक कंसेप्ट बताता हूं, जैसे कि ये मेरा फैन हेड है, मान के चलो मेरा, मान लो स्टैटिक प्रेशर था पहले -25 और फैन इनलेट का प्रेशर था -50। अब मेरे को फैन हेड निकालना है, तो 50 -25, अगर मैं फैन आउटलेट -50 करूंगा फैन हेड निकालने के लिए, -25 + 50, तो ये मेरा कितना आ गया, 25 mmWG हेड आ गया। अब मान के चलो मैंने हाइट बढ़ा दी, अब ये मेरा फैन हेड हो गया -40 और -50, -50 हो गया, तो मेरा ये फैन हाइट आ गया 10 के आसपास। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने हाइट बढ़ाई, अगर मैं हाइट बढ़ाऊंगा, अगर मैं मान के चलो मैं हाइट बढ़ाऊंगा स्टैक की, तो मेरा जो फैन का जो आउटलेट का जो ड्राफ्ट है वो और नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव। तो फैन आउटलेट ड्राफ्ट मेरा जितना नेगेटिव रहेगा उतना मेरा फैन हेड कम होगा। तो हम लोग जब स्टैक हाइट बढ़ाते हैं तो मेरा फैन का जो आउटलेट स्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो हमको सेविंग किसमें मिलती है, अगर मान लो पहले मेरा 25 आ रहा था, अभी मेरा 10 आया, तो मेरी नेट सेविंग कितनी होगी, 25 - 10, तो मेरे को 15 mmWG का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। तो इस कंसेप्ट पे हमारा स्टैक हाइट
का कंसेप्ट रहता है। जैसे जैसे अब देखा कि अगर मैं हाइट बढ़ाते जा रहा हूँ, हाइट बढ़ाने से क्या हो रहा है, मेरा जो फैन का पावर है ऑटोमेटिकली कम आता जा रहा है। तो ये कंसेप्ट होता है। अब आता है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस किस फैक्टर्स पे जो हमारा जो स्टैक हाइट होता है उसको चिमनी हाइट इफेक्ट भी बोलते हैं। तो चिमनी इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, चिमनी इफेक्ट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है स्टैक की एग्जिस्टिंग हाइट पे। किस पे डिपेंड करता है, स्टैक की एग्जिस्टिंग हाइट पे, स्टैक गैस टेम्परेचर पे और एम्बिएंट टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, स्टैक की जो एग्जिस्टिंग हाइट है उस पर डिपेंड करता है, स्टैक गैस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एम्बिएंट। मतलब जितना ज्यादा स्टैक का टेम्परेचर होगा उतना मेरा चिमनी इफेक्ट ज्यादा होगा, और जितना जो डिफरेंस होगा, मान लो स्टैक गैस टेम्परेचर और जो एम्बिएंट टेम्परेचर का जो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, इसको हम लोग, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है, ये बेस्ड रहता है नेचुरल ड्राफ्ट पे। नेचुरल ड्राफ्ट का कंसेप्ट होता है कि डेंसिटी डिफरेंस, जितना ज्यादा आपका डेंसिटी डिफरेंसेस रहेगा उतना ज्यादा आपका नेचुरल ड्राफ्ट रहेगा, और जितना ज्यादा नेचुरल ड्राफ्ट रहेगा उतना ही आपका चिमनी इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो वही मैं आपको बोल रहा था ना कि आजकल के केस में जब हम लोग WHRS लगा चुके हैं, तो WHRS लगाने से क्या हुआ कि जो स्टैक का जो गैस टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस होने से मेरा जो चिमनी इफेक्ट था ऑटोमेटिकली मेरा रिड्यूस हो गया। इस पे हम लोग एक कैलकुलेशन देखेंगे। मान के चलो अगर आपको कितनी हाइट तक हम लोग चिमनी हाइट बढ़ाएं कि हमको चिमनी इफेक्ट मिले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको स्टैक गैस टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये मॉडिफिकेशन करने के लिए। हाँ, अगर किसी प्लांट में अभी भी मतलब WHRS नहीं लगा, लगाने का प्रोग्राम भी नहीं है, तो उस वो प्लांट वाले और वो प्रोसेस इंजीनियर सोच सकता है कि हाँ मेरा स्टैक गैस टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पर या किसी बैक फिल्टर्स में। मतलब ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, इसको ये एक थ्योरी है, और लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते हैं वो आपके IQ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब जैसे कि मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, इस न्यूमेरिकल में कि ये मेरा एक न्यूमेरिकल है जिसमें मेरी प्रेजेंट कंडीशन 22 मीटर है और मैंने प्रपोज कंडीशन दी 32 मीटर। मतलब जो प्रेजेंट हाइट है मेरी वो कितनी है, 22 मीटर है चिमनी की। और उसके बाद मैंने इसको कितने तक लेके जाने की कोशिश करी, 32 मीटर तक लेके जाने की कोशिश करी। तो जब मैंने देखा कि 32 मीटर पे मेरा कितना आ रहा था और प्रपोज कंडीशन पे कितना आ रहा था, तो अभी जब हमने प्रेजेंट कंडीशन में हमारा फैन हाइट था 95, और जब मैंने 32 किया तो मेरा फैन हाइट कितना है 90, तो मेरे को कितने MMWG की सेविंग मिली, 4.7 MMWG की सेविंग मिली। अब क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को ये देखना है कि स्टैक का गैस टेम्परेचर कितना है, उसको केल्विन में डालना है, उसके अलावा इसको चिमनी करना है। लेकिन ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। जनरली क्या होता है कि फ्रिक्शन लॉसेस भी होते हैं जो हम लोग स्टैक करते हैं ना। एक मैं मॉड्यूल बनाऊंगा स्टैक डिजाइन का, तो मैं उसको डिटेल में लेके जाऊंगा, हाउ टू डिजाइन द स्टैक, स्टैक को डिजाइन कैसे करते हैं। लेकिन ये आपको रफली ही कैलकुलेशन देगा। जनरली क्या होता है, आपको फ्रिक्शन लॉसेस भी रहता है अक्रॉस द स्टैक, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। जैसे डार्सी इक्वेशन हमने पढ़े थे ना, 4 इंटू FLV² तो वो भी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो भी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन कैलकुलेशन है कि, लेकिन ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देगा कि हमको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको एक्चुअल में मॉडिफिकेशन करना है तो आपको फ्रिक्शन लॉसेस भी कंसीडर करने पड़ेंगे। तो अभी हमने दो मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, एक सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, एक और ये अपना स्टैक हाइट का पढ़ लिया। तीसरे जो मॉडिफिकेशन है वो आपको पता ही होंगे जनरली, जो मतलब जैसे कि हम लोग बेल माउथ करते हैं। तो बेल माउथ में क्या रहता है कि बेल माउथ में हमारा ये कंसेप्ट रहता है, जनरली क्या रहता है, अगर मैं बेल माउथ की बात बताऊं, बेल माउथ की अगर मैं बात कराता हूं, तो ये मान लो मेरा कूलर कंपार्टमेंट है। ये मेरा 1 नंबर फैन है, ये 2 नंबर फैन है, ये 3 नंबर फैन है, ये 4 नंबर फैन है, ये 5 नंबर फैन है, ये 6 नंबर फैन है, ये 7 नंबर फैन है, ये 8 नंबर फैन है। अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये मेरा जो फैन है, फैन पहला वाला जो फैन है उसका स्टैटिक प्रेशर मेरा मान के चलो -140 MMWG है, और ये -190 लिख दिया, 90 है। ऐसी दूसरे वाले का जो स्टैटिक प्रेशर है वो है -130 है। ऐसी जो तीसरे वाले का जो स्टैटिक प्रेशर है वो है -120 है। तो हम लोग बेल माउथ से क्या करते हैं, अगर हमारी सीधी एंट्री हो रही है तो बेल माउथ दिया हुआ है तो ऐसे कर्व दिया ना, अगर ये मान लो गोल हो पूरा, मान के चलो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पूरा गोल हो, स्ट्रेट जा रही हो ये, और उसको जैसे हम लोग कर्व बना देते हैं ये, ताकि हमारी जो एंट्री है वो बहुत
सिंपल हो। तो अगर हमारे स्टैटिक प्रेशर फैन यूनिट में बहुत ज़्यादा है, 120 130 एमएमडब्ल्यूजी मतलब सारे फैंस के हों, तो उस केस में क्या रहता है, हम लोग बेल माउंट का करते हैं कि हमारे जो स्टैटिक प्रेशर है फैन यूनिट पे कम हो जाए। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा ओवरऑल जो फैन का हेड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज कंसीडर करनी पड़ती है, अगर हमारे फैन जो शुरू के जो कूलर फैन होते हैं बिफोर नल पॉइंट, ठीक है, जब हम लोग नल पॉइंट लेते हैं, जब मैं पायरो ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाऊंगा आपको डालूंगा कि क्या होता है नल पॉइंट में, जब हम लोग नल पॉइंट पढ़ते हैं तो अगर नल बिफोर नल पॉइंट तक हमारे जो फैंस के जो ये फैंस का जो आरपीएम रहता है वो फुल चलता है। क्या चलता है? फुल आरपीएम चलता है। तो उस केस में आपका स्टैटिक प्रेशर हाई हो सकता है, उस केस में वैल्यूबल। लेकिन अगर मान के चलो आपको फैन का आरपीएम चला 70 to 80% और 90%, स्टिल यू आर गेटिंग बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव प्रेशर मिल रहा है और आपको स्ट्रेट रखनी है, तो उस केस में आपको बेल माउंट करना पड़ेगा। और जैसे इसके कुछ है, जैसे -94 है, तो इस 94 ये बहुत ज्यादा, जनरली 20-30 एमएमडब्ल्यूजी एक्सेप्टेबल होता है। तो इसमें मेनली हमारा जो रिडक्शन होता है किससे होता है, बेल माउथ से होता है। तो रेडियस कैसे निकालते हैं हम लोग, 0.25 इंटू इफेक्टिव डायमीटर। जो जितनी भी रेडियस होगा, अगर हमको बेल माउथ की रेडियस निकालनी है तो उसको निकालने के लिए हमको करना पड़ता है, जो भी इसका जो बाहर वाला जो डायमीटर है वो कितना होगा, 0.25 और इफेक्टिव। और ये तो आप ये कह सकते हो कि 1.25 लेकर या 20-25% थोड़ा डायमीटर बढ़ा के इसको बना दे, ताकि हमारी जो एंट्री है वो स्मूथ हो सके। तो एक ये होता है। अब आता है रिड्यूस द प्रेशर ड्रॉप थ्रू सीएफडी स्टडी। तो सीएफडी स्टडी में जैसे कि अगर ये मेरा कोई फैन, ये मेरा सर्कुलर फैन और ये सेपरेटर वेंट फैन है, यहाँ स्टैटिक प्रेशर मेरा सही था, लेकिन -100 से लेकर -200 तक डक्ट में जो प्रेशर ड्रॉप आ रहा है वो 105 एमएमडब्ल्यूजी का आ रहा है। तो 105 एमएमडब्ल्यूजी का जो प्रेशर ड्रॉप है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जबकि जनरली 20 से 30 एमएमडब्ल्यूजी ही प्रेशर ड्रॉप एक्सेप्टेबल होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सीएफडी स्टडी करेंगे कि इसके अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कैसा है। वो हमको क्या बताती है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स की एक ब्रांच है वो है। तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में बता रहा है कि इसमें जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो जिगजैग है। मतलब जिगजैग क्या है, टर्बुलेंट है। तो इस टर्बुलेंट को हमको कैसे करना है, हमको जब हमने इनिशियली जब डिजाइन की थी डक्ट, तो हमारी डक्ट में जो फ्लो था टर्बुलेंस था, उस चक्कर में हमारा प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो रहा था। अब जब हमने सीएफडी का स्टडी करी तो हमारा जो प्रेशर ड्रॉप का जो वो हो गया, वो बड़ा स्मूथ हो गया। तो ये मेरा प्रेशर ड्रॉप जो वेलोसिटी प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, तो हमको इससे बेनिफिट मिल गया। तो ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं नेक्स्ट कभी मॉड्यूल मिलता है तो उसमें मैं आपको फैन ऑडिट करना सिखाऊंगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि आपको सीखते सीखते बहुत मतलब इतने ज़्यादा हैं कि मतलब इंटरेस्ट आएगा। बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं और उसमें आप जितना एंगेज होगे उतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो उसमें कमेंट्स में पूछिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।